आज मैं आपके साथ गोभी के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हम पतीले के अंदर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा पानी हल्का सा उबलना स्टार्ट हो, उसके अंदर हम सबसे पहले तो हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। में गोभी और आधा चम्मच नमक हम डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसको गैस बंद करके ऐसे ही रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने गर्म पानी में से गोभी को निकाल लिया है। ये प्रोसेस करने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी गोभी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। गर्म पानी से निकाल के गोभी मैंने ट्रांसफ़र कर दी थी बाउल में, और बाउल में अब गोभी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हम 1/4 कप बेसन ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर। सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। कश्मीरी मिर्च 1/4 टीस्पून। 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। टेबलस्पून धनिया के पत्ते। टेबलस्पून पानी इसमें हम ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैटर मैंने मिक्स कर दिया है। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून और पानी ऐड किया था और साथ में ही मैंने गैस के ऊपर कुकिंग ऑयल कढ़ाई में डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम गोभी के पकौड़े ऑयल के अंदर डालना स्टार्ट कर देते हैं। ये लीजिए, तैयार हो रहे हैं हमारे क्रिस्पी पकोड़ा। बहुत ही बढ़िया बनते हैं ये पकोड़े, आप भी अपने ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसकी साइड पलट लेंगे। दोनों साइड से पक गए हैं पकोड़े, अब हम निकाल लेंगे। लीजिए, गर्मा गर्म हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर देंगे। इस चाट मसाला स्प्रिंकल करने से पकोड़ों का मज़ा दुगना हो जाए। ये देखिए पकोड़ा कितना क्रिस्पी बना है। और मैंने पुदीना और धनिया की हरी चटनी बनाई हुई थी, उसकी रेसिपी भी मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ये देखिए, गर्मा गर्म चाय भी, मसाले वाली आप चाय भी साथ में इंजॉय कीजिए, तो पकोड़ों का मज़ा और भी बढ़ जाएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, ट्राई करके ज़रूर देखिए कि आपके पकोड़े कैसे बने हैं। थैंक यू।